सो व्हाट्सअप गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले बता दें, जो आपका रैंक सर्टिफिकेट मिलेगा 25 अगस्त को, तो उस दिन आपके मतलब 3 तरह के बच्चे होंगे। एक तो जिनको रैंक सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, तो यार तुम लोग यार जनवरी बैच में फिर ट्राई करना। जनवरी बैच में मतलब होप नहीं आना है, जनवरी बैच में आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम शायद ये सब सिचुएशन ना हो, मतलब परसेंटेज क्राइटेरिया ना हो और आपका एग्ज़ाम हो तो उस पर आप निकाल सकते हो। और 2 तरह के बच्चे और जो होंगे, एक होंगे जो स्पॉन्सर्ड होंगे और एक होंगे जो नॉन स्पॉन्सर्ड होंगे। तो सबसे पहले स्पॉन्सर्ड वालों की बात कर ले, तो स्पॉन्सर्ड वालों की कंपनी से सीधा आपको मेल आ जाएगा। अगर आपने IMU CT क्लियर कर लिया तो आपको मेल आ जाएगा कि IMU CT आपने क्लियर कर लिया है और आप स्पॉन्सर्ड हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, और आपको मतलब काउंसलिंग का प्रोसेस मतलब IMU का नहीं भरना है। और फिर आएंगे जो बच्चे होंगे जिनको मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं मिली होगी, उनके लिए ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको फिर BSc और BTech का ऑप्शन होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस IMU का कैसे होता है, कितने स्टेजेस में होता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। और क्या क्या चार्जेस लगते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, जब भी हम बात करेंगे IMU के ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के रखा हुआ है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने IMU के ब्रोशर से निकाले हुए हैं। तो हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, IMU विल कंडक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग ओनली फॉर एडमिशन टू इट्स 6 कैंपस। तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये बता दें कि IMU यहाँ पे क्लियरली बता देता है जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो सिर्फ इसके ऑफिशियल कैंपसेस के लिए होता है, ना कि एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट के लिए। तो जो इसके 6 ऑफिशियल कैंपसेस हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। वो कोलकाता है, मुंबई पोर्ट है, नवी मुंबई है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, कोची, जिसमें चेन्नई इसका है मेन जो हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, हेडक्वार्टर है। तो अभी हम बात करेंगे इसके जो काउंसलिंग का फेज होता है वो किस में है। तो इसके 2 फेज होते हैं। सबसे पहले फेज़ 1 में आपका जो फ़ी सबमिट होता है 10,000 का, और आपका जो प्रेफरेंस होता है वो आप प्रेफर करके सबमिट कर देते हैं। और जो फेज़ 2 होता है उसमें लिस्ट आता है जो बच्चे मतलब जो प्रेफरेंस देंगे उसके हिसाब से। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग से बात करेंगे। सबसे पहले जब आपका मतलब रैंक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तो IMU के वेबसाइट पे आपको एक पोर्टल मिलेगा फॉर काउंसलिंग। तो उस काउंसलिंग पे जाके अपना लॉगिन करेंगे। वहाँ लॉगिन करने के बाद आपको 10,000 का फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा, काउंसलिंग फ़ी। अभी हम बात करेंगे कि ये आगे किसको रिफ़ंड हो जाता है, किसको नहीं रिफ़ंड होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जब 10,000 का जब आप काउंसलिंग फ़ी पे कर देते हैं, तो उसके पास आपके पास आता है मल्टीपल ऑप्शन प्रेफरेंसेस चूज़ करने के लिए। मतलब इसमें आप चूज़ क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स आप चूज़ कर सकते हैं। IMU कैंपस, कौन से IMU कैंपस में आप कौन सा मतलब कोर्स करना चाहते हैं, आपके पास ये चॉइस होता है। तो अभी हम बात करेंगे कैसे आपको चॉइस मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पूरा कैंपस का नाम दे रखा है और ये प्रोग्राम्स के नाम दे रखे हैं। तो आपको देखिए उसमें ऑप्शन होगा BTech मरीन इंजीनियरिंग फ्रॉम कोलकाता, BTech मरीन इंजीनियरिंग फ्रॉम मुंबई पोर्ट, BSc नॉटिकल साइंस फ्रॉम नवी मुंबई। ऐसे मतलब करके सबका एक मतलब बना होगा ऑप्शन, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, कुछ 5 या 6 या फिर आप सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कुछ होता है उनका जो इंटरफेस होता है। जब आप मतलब प्रेफरेंस डाल देंगे तो जो आपको मतलब एग्जैक्टली ज्वाइन करना है, जैसे आपको BSc नॉटिकल साइंस करना है नवी मुंबई से, तो आप इसको सबसे पहला प्रेफरेंस रखेंगे, ऊपर सबसे रखेंगे BSc नॉटिकल साइंस। और अगर किसी को BTech मरीन इंजीनियरिंग करना है तो वो BTech मरीन इंजीनियरिंग फ्रॉम कोलकाता रखेगा। ऐसे रखना होता है जैसे आपका प्रेफरेंस है। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, और इसके बारे में यार तुम मतलब ना ही रखना प्रेफरेंस में, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट तो होने वाला है नहीं आपका। इसको ना ही रखो, BSc रखो, BTech रखो, अलग अलग कैंपस से। तो जब आप प्रेफरेंस सेट कर लेंगे और पूरा मतलब कंटिन्यू कर देंगे, तो आपका जब फेज़ 2 आता है, जब आप पूरा सबमिट कर देते हैं, काउंसलिंग में आपका सब सबमिट हो जाता है, तो उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आपका रैंक के हिसाब से आपका जो कैटेगरी है, जैसे जनरल, OBC और SC ST, इसके हिसाब से आपका, और सीट के अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको सीट अलॉट होता है। और उसका लिस्ट आता है, पूरा लिस्ट एक आएगा आपको कुछ दिनों बाद उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको एक PDF के फॉर्म में पूरा लिस्ट मिलेगा, जो बच्चे मतलब जिनको सीट अलॉट होगा सिर्फ उन्हीं का नाम होगा। जिसको अगर नहीं अलॉट हुआ है, तो उस टाइम पे जिसको उसमें लिस्ट में नाम नहीं होगा और उन्होंने अगर काउंसलिंग का फॉर्म भरा है, तो उनका वो 10,000 जो रुपये होता है वो रिफ़ंड हो जाता है। अगर आपका लिस्ट में अगर नाम आ गया है तो आपको 10,000 रिफ़ंड नहीं होगा। अभी इसमें भी आपका देखिए जो काउंसलिंग का जो लिस्ट होता है
उसमें, या फिर देखिए आपका प्रेफरेंस मतलब जो आपने टॉप पे प्रेफरेंस रखा, मान लीजिए आपको बीएससी नॉटिकल साइंस नवी मुंबई से करना था तो इसको आपने ऊपर रखा। उसके बाद बीएससी नॉटिकल साइंस फ्रॉम चेन्नई रखा होगा, फिर बीएससी फ्रॉम कोची रखा होगा। ऐसे अगर आपने प्रेफरेंस रखा है तो क्या पता आपको सबसे पहले बीएससी इन कोची मिल जाए, लेकिन आप चाह रहे हैं नवी मुंबई, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप इस मतलब कोची के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट लिस्ट का वेट करना चाहते हैं। तो आप वहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो रिजेक्ट करने के बाद फिर से एक लिस्ट आता है कुछ दिन बाद रिवाइज होकर, अगर सीट अवेलेबल होगा तो मिलेगा, नहीं अगर अवेलेबल होगा तो आपको फिर से बीएससी कोची का ही आएगा। अगर सीट अगर अवेलेबल होगा चेन्नई में तो आपको बीएससी नॉटिकल साइंस इन चेन्नई मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना है तो वहाँ पे भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, थर्ड लिस्ट का वेट कर सकते हैं। थर्ड लिस्ट आपका जो होता है वो आखिरी लिस्ट होता है, उसमें अगर आपको बीएससी नॉटिकल साइंस इन नवी मुंबई अगर मिलता है तो ठीक है, वो भी सीट के अवेलेबिलिटी पे है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको बीएससी इन चेन्नई मिला तो आपको उस टाइम वो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जो 10,000 है वो रिफ़ंड नहीं होगा। जिसका नाम उस लिस्ट में आ गया उसका रिफ़ंड नहीं होने वाला है पैसा 1 रुपये। जिनका नाम मतलब काउंसलिंग में नहीं आएगा सिर्फ उन्हीं के 10,000 रिफ़ंड होते हैं। सो गाइज अभी हम बात करेंगे आगे के प्रोसेस। अगर आपका मतलब प्रेफरेंस जो है एकदम मतलब आपको एग्जैक्ट वही मिल जाता है कौन सा प्रोग्राम कौन से कैंपस से, तो उसके बाद आपको जो सीट कंफर्म करना होता है उसमें एक और पेमेंट होता है 25,000 का नॉन रिफंडेबल। ये सब मतलब जो 25,000 ये सब अलॉट होता है वो आपके फर्दर फीस में से वो कट कर दिया जाता है, मतलब इतना आपसे फिर फीस में नहीं लेंगे। तो 25,000 जब आप पे कर देंगे तो आपका जो सीट है उस कैंपस में उस कोर्स के लिए बुक हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ दिन बाद प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है और आपको और भी कुछ मतलब मार्क्स वेरिफिकेशन ये सब के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, जिसमें आपका उस मतलब लेटर में आपका डेट लिखा होता है कि किस दिन आपको आईएमयू के कैंपस पे पहुंच जाना है और आपका सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक होगा। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद उनके पास आपके उसके बाद आपको मतलब वहाँ से कैंपस से लिस्ट भी आता है कि आपको क्या क्या सामान वहाँ लिस्ट आपको लेके जाना है। जैसे आपको हॉस्टल में शिफ्ट होना है तो आपको क्या क्या सामान हॉस्टल में लेके आना है, ये सब उसमें लिखा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सब बता दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट हु फेल टू कंफर्म बाय द ड्यू डेट। अपना जो सीट आपको अलॉट हो गया अगर आपने कंफर्म नहीं किया तो आपको ड्रॉप आउट माना जाएगा और ड्रॉप आउट होने के बाद आपका सीट वैकेंट हो जाएगा, लेकिन आपका जो 10,000 का फ़ी है वो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव पेड द प्रोग्राम फी। जब आपने 25,000 पे कर दिया सीट बुकिंग के लिए जिस कैंपस में, अगर उससे भी अच्छा आपको सीट अगर मान लीजिए बीएससी चेन्नई में आपने सेलेक्ट कर दिया, उस पर आपने 25,000 पे कर लिया, लेकिन बाद में अगर आपके लिए एक वैकेंट सीट होगा अगर वहाँ पे बीएससी नॉटिकल साइंस इन नवी मुंबई वाले में, तो अगर उसको आपने अगर टॉप पे प्रेफरेंस में रखा है तो आपका उस समय अपग्रेड हो सकता है। अगर उस समय अगर अपग्रेड हुआ है तो आपको फिर 25,000 जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। और लास्ट वाला पॉइंट तो मैंने पहले बता दिया था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑप्शन चूज़ करिए ताकि आपका पूरा सीट अलॉटमेंट का आपका वो हो जाए कि चांस बन जाए कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो यही मैंने बताया था कि मतलब कैसे आपको सीट मतलब वो करना है, आपको कैसे प्रेफरेंस डालना है। प्रोग्राम का और कैंपस का अलग अलग प्रेफरेंस आता है। ये अगर एक और मतलब जब पोर्टल खुलेगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे आपको सब प्रोसेस करना है। ये बस नॉर्मली मैं समझा रहा था कि क्या क्या आपको चार्जर लगते हैं। तो इसमें आपका पहले 10,000 लगता है, उसके बाद आपका 25K लगता है, टोटली 35K लगता है। वो बाद में आपका जो टोटल फ़ी होता है उसमें रिफ़ंड हो जाता है। टोटल फ़ी में 35K आपका कम लगता है। सो गाइस काउंसलिंग प्रोसेस बस इतना ही था। ये नॉर्मली जो सारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जैसे जेईई मेंस होता है उसका भी काउंसलिंग होता है, ये वैसा ही काउंसलिंग ये भी है। तो होप करता हूँ आपको सब समझ में आ गया हो कि कैसे आईएमयू के कैंपस में काउंसलिंग होता है। और एक और वीडियो आ जाएगी जब पोर्टल खुलेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे स्टेप वाइज काउंसलिंग करना है और कैसे उनका लिस्ट आता है तो वहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है। ये सब मैं आपको बता दूंगा फर्दर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।